1657 में पेशवा महाराज ने अफजल खान को मारा था। इसके ठीक 100 साल बाद 1758 में पेशवा रघुनाथ राव ने पेशवा नाना साहब को चिट्ठी लिखी थी। हमने लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और दूसरे सूबों को अटैक कर लिया। हमारे साम्राज्य में जो नहीं आ पाए हैं वो जल्द ही हमारी मातहती में होंगे, यानी कब्जे में होंगे। अहमद खान अब्दाली का बेटा तैमूर सुल्तान और जहां खान हमारी सेनाओं द्वारा खदेड़े और लूटे जा चुके हैं। पेशवा पहुंचे हमसे कांधार पर अपना अपना राज्य घोषित करने का निर्णय ले लिया। 100 साल के संघर्ष में अटक से कटक तक भगवा यानी हमारा जो ध्वज है वो लहरा दिया। कंधार के लिए लड़ने की तैयारी चल रही थी, लेकिन फिर आई 1761 की मकर संक्रांति, जहां एक तरफ देश की सारी सेकुलर ताकतें थी, दूसरी तरफ मराठे जिनका अहंकार ठिकाने लगाने के लिए बाकी का सारा देश दिल थाम कर प्रतीक्षा कर रहा था। पहले दोनों सेनाओं की तोपें आमने सामने थी, फिर बंदूकें और भाले निकले, खंजर, चाकू और तीर, तलवार, पत्थर और ईंटें चली, अंत में मुक्के और घूसे चले। पानीपत के युद्ध के बाद अब्दाली द्वारा पेशवा नाना साहब को लिखे गए पत्र में, जिसमें वो अब्दाली का मुझे कुछ नहीं चाहिए वापस जा रहा था, और कोई देश होता तो शायद त्यौहार मनाना अगर बंद नहीं करता तो कम से कम हर साल मकर संक्रांति पर 10 मिनट का शोक जरूर मनाता। शोक भी नहीं मनाता तो कम से कम स्मरण तो करता, याद तो करता। कैसे 161 मकर संक्रांति में पानीपत के मैदान में युद्ध के बाद 7 घंटे निहत्थे हारे हुए हिंदुओं को नरसंहार चला था, मगर हमारे सामने ये सब छोटी बातें, हम इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतिहास के लगभग हर दशक में हमारा कोई न कोई नरसंहार लिखा हुआ है। धर्म के आधार पर हिंसा करके हमारी मातृभूमि का विभाजन हो चुका है, लेकिन हमें इस बात की ज़्यादा चिंता रहती है कि हिटलर ने यहूदी कैसे मारे। वो यहूदी जिन्होंने इजराइल बनने के बाद ढूंढ ढूंढ कर नाजी अफसरों को मारा, जिन्होंने अपने मरे हुए लोगों की याद में पूरी दुनिया में स्मारक बनवाया और पूरी दुनिया को उनके साथ हुई जातीय बताई। हमारे रक्त रंजित इतिहास का एक भी स्मारक हमें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें पता भी नहीं और हमें जानना भी नहीं है। पानीपत के युद्ध में घंटों मारकाट मची, हम उस ऐसे भूले हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे देश का इतिहास ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि और किसी दुनिया की बात है ही नहीं। सोमनाथ मंदिर की बात करें, सोमनाथ मेमोरियल की, ताकि लोगों को पता चले कि गजनी, मोहम्मद गौरी को छोड़ दीजिए, गजनी, औरंगजेब तथा सोमनाथ के साथ क्या क्या किया गया। राम जन्मभूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, सबके साथ में उनका इतिहास भी जरूरी दिखाना जरूरी हो गया है। लेकिन 1761 के बाद फिर पश्चिम से भारत में कई, गजनी से लेकर अब्दाली तक यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके बाद 1920 अफगानिस्तान के सुल्तान ने भारत के आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो योजना विफल रही और 1974 में पूरा पश्चिम भारत जिहादियों के सामने हार गया। जो हमने 1761 के कथित हार के बाद नहीं खोया, वो हम 1947 आज़ादी में खो दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 1925 में शुरू हुआ संघ अपनी पहली शताब्दी के पहले ही आज देश की नींव तक संगठन बन चुका है, तथा स्वयं सेवक देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। स्वयं सेवक जो था वो देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। अगर स्वयं संकल्प करके कोई चले तो 100 साल में पूरे देश का राजनीतिक मानचित्र बदला जा सकता है। हमने ये काम 2 बार करके दिखाया है। लेकिन मकर संक्रांति का दिन ये सीख देता है कि भविष्य के पानीपत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ताकि फिर संघर्ष शुरू हो, हमें उतना ज़्यादा चिंता न हो। 100 साल इंतजार नहीं कर सकता। आप सभी देशवासियों को सत सत नमन। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक शानदार वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे, यानी इस चैनल के होस्ट और आपके दोस्त राजू सम्राट को, कैमरामैन गणेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।